प्रोबेबिलिटी का ये हमारा दूसरा वीडियो है और फर्स्ट में हमने कॉइन से रिलेटेड सैंपल स्पेस को समझा था। सैंपल स्पेस हमने डिफाइन किया था, टोटल पॉसिबिलिटीज। और प्रोबेबिलिटी जब हमने डिफाइन की थी, अगर कोई इवेंट ई है तो प्रोबेबिलिटी आपकी आउटकम्स या आउटकम फेवरेबल टू ई, अगर ई आपका कोई इवेंट है, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, या जिसको हम कहते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये हमने प्रोबेबिलिटी में जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया है उसमें हमने देखा था कि अगर कोई इवेंट ई है, उसकी अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसको हम आउटकम फेवरेबल टू ई, यानी इस इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम है डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं। उसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपका सैंपल स्पेस है, एसपी में इसको कह सकता हूं। और कॉइन पे बेस्ड हमने वो क्वेश्चंस किए थे। आज हम डाई पे बेस्ड करेंगे, राइट। आपने बचपन में लूडो जरूर खेला होगा, जिसमें हम जब लूडो खेलते थे और हम थ्रो करते थे डाई को, तो उसमें कुछ आउटकम्स आते थे, राइट। ये आपने जरूर खेला होगा। अगर मैं इस डाई को थ्रो करता हूँ, सिंगल डाई है, एक डाई है, उसको मैं थ्रो करता हूँ, तो मेरे पास में जो आउटकम आएगा हम उसको नोट करेंगे कि हमारे पास में क्या वैल्यूज आती हैं। आपने थ्रो किया, 5 की वैल्यूज आई। आपने थ्रो किया, 4 की वैल्यूज आई। आपने थ्रो किया, 5 की वैल्यूज आ रही है। आपने किया, 4 की वैल्यूज आ रही है। आपने 1 आया, ठीक है। इस तरह से जब हम इसको थ्रो करते हैं तो आउटकम आता है। अगर हम ये मान के चलें कि अगर आप देखेंगे एक डाई में आपके पास में जो मार्किंग है 1, 2, 6, 4, 3, 5, ये मार्किंग है। तो टोटल कितनी मार्किंग है आपके पास में? 6 मार्किंग है, जो 1 से स्टार्ट होके 6 तक आती है। तो अगर आपने थ्रो किया एक डाई, सिंगल डाई को आप थ्रो करते हैं, तो आपके पास में आपने देखा कि जो सैंपल स्पेस है, यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर मैं सैंपल स्पेस को एस से डिफाइन करता हूं, तो कितने हैं आपके पास में ऑल पॉसिबल आउटकम्स? या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। तो आपके पास में ये सिंपल स्पेस होगा अगर आप एक डाई को थ्रो करते हैं। सिंपल। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है? इवेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं इस सैंपल स्पेस के, वो आपके इवेंट कहलाते हैं। अगर आपको ये कहा गया कि आपने एक सिंगल डाई को थ्रो किया, उसके 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपने थ्रो किया, आपका 4 आया। आपने थ्रो किया, आपके पास में 1 आया। आपने थ्रो किया, 6 आया। हमने कहा अगर आपने एक डाई को थ्रो किया तो आपको P4 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। तो आपके पास में सैंपल स्पेस से भी आप देख सकते हैं कि सैंपल स्पेस में 4 कितने बार आता है? एक बार आया। यानी कि आपके पास में 4 आने के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 1 है, और जबकि जो सैंपल स्पेस है ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6 है। तो P4 प्रोबेबिलिटी 4 आने की संभावना 1/6 हो। उसी तरह से आप 2 की निकाल सकते हैं, 3 की निकाल सकते हैं। इसी में अगर हम ये कहते हैं कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर, देखिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सैंपल स्पेस अगर आपको मालूम है तो फिर आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
एक आपने सिंगल डाई थ्रो करी, आपने कहा इवन नंबर आने की क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है। अब आप देखेंगे जो आपके पास में सैंपल स्पेस है, मैं यहीं पे कर लेता हूं इसको, सैंपल स्पेस है, उसके आधार पे ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। इवन नंबर आने की, इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 5, 3, 1 ऑड है। इवन नंबर आएंगे कितने, या तो 2 आएगा या 4 आएगा, 6 आएगा। कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 की पॉसिबिलिटीज है, 3/6, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स इन अ सिंगल डाई थ्रो 1/2। इसी तरह से अगर आपको ये कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4 में कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3/6। इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं एक डाई के थ्रो में। अब हम इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सिंगल डाई में तो आपके पास में सिंपल स्पेस इजीली आपने कैलकुलेट कर दिया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 होंगे, उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली कर पाएंगे। अब अगर हम 2 डाई को थ्रो करते हैं, अगर आपके पास में 2 डाई थ्रो होती है, अब इसमें सैंपल स्पेस जो आएगा वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर इस डाई को मैं देखता हूं, इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, अगर मैंने इसको फिर थ्रो किया आपके पास में, इसमें 1 आया, इसमें 6 आया, आपने इसको फिर थ्रो किया, इसमें आपके पास में 5 आया, इसमें भी 5 आया, यानी कि दोनों डाई में जो नंबर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब अगर हम 2 डाई या पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास में सिंपल स्पेस क्या होगा और उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। तो 2 डाई पे हम देखेंगे कि सिंपल स्पेस कैसे बनाए। अगर हम रैंडमली देखते हैं कि मैंने इसको थ्रो किया और आपने देखा इसमें 4 आया, इसमें 4 आया, आपने फिर से थ्रो किया, आपने देखा इसमें 3 आया, इसमें 2 आया। अगर हम इस तरह से इन डाई पे आने वाले जो नंबर्स हैं उनको नोट करेंगे तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट होगा कि कब हम इसमें अगर हम 3 रख रहे हैं, इसमें 4 रख रहे हैं, फिर इसमें अगर 2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखेंगे, वो अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप पेयर ऑफ डाइस के थ्रो में कोई भी जो प्रॉब्लम आएगी उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कॉइन में भी इसी तरह से समझाने की कोशिश की थी। अगर आपके पास में एक डाई आपने थ्रो करी, क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, यही 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आप डाई को देखें तो इसमें केवल 6, 2, 3, 5, 1 और 4, बस यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डेंस एक दूसरी डाई को थ्रो करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है कि जब हमने कहा कि फर्स्ट में आपके पास में 1 आया तो सेकंड जो डाई है आपके पास उसमें आपके पास 3 आ सकता है, सेकंड डाई में 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, आपके पास में 1 के करस्पॉन्डेंस दूसरी डाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। अब अगर आपके पास में आपने इस डाई को थ्रो किया, आपके पास 4 आया और इस डाई को आप थ्रो कर रहे हैं तो सेम होगा, 4 के साथ में भी आपके पास दूसरी डाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। वैसे ही 2 के साथ में भी यही होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। 3 के साथ में भी यही होगा, दूसरी डाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। यही पॉसिबिलिटीज है, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। उसी तरह से 5 में होगा, उसी तरह से 6 में होगा। तो जो सैंपल स्पेस की हम बात कर रहे हैं, अगर हम ए पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसके सैंपल स्पेस को यहां पे आप समझते हैं कि हमने सैंपल स्पेस, अब अगर आप रैंडमली इसको देखेंगे
तो ये डिफिकल्ट होगा कि कब 4 आया, कब 3 आया, कब 2 आया। लेकिन उसके लिए हमने सिंपल एक तरीका यूज किया जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया। सेम इसको एक हम सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेंगे। आपने कहा जब फर्स्ट डाई में 1 आया उसके करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, यानी कि फर्स्ट में 1 है तो सेकंड में भी 1 है। करेक्ट? फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है। फर्स्ट में 1 है, सेकंड में थर्ड है, सॉरी। फर्स्ट में 1, सेकंड में 4, फर्स्ट में 1, सेकंड में 5, फर्स्ट में 1, सेकंड में 6। ये पॉसिबिलिटीज है। अगर फर्स्ट टाइम में 1 आता है तो सेकंड वाली टाइम में 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। अब अगर फर्स्ट टाइम में 2 आया है तो उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। आप समझे कैसे ये वैल्यूज आ रही हैं? अगर फर्स्ट में 3 आया उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड में क्या हमने बोला? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। बहुत सिंपल है। अगर आप ये समझ गए कि क्यों आ रहा है, हमने यहाँ पे उसी को डिफाइन किया है। अब आपके पास फर्स्ट में अगर 4 आया है तो सेकंड में करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सिमिलरली 5 लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड फाइनली अगर फर्स्ट में 6 आया, सेकंड में 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास में सैंपल स्पेस होगा अगर पेयर ऑफ डाइस आपने थ्रो करी है। अगर आपको ये क्लैरिटी है कि कैसे हमने कैलकुलेट किया तो आप किसी भी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। जब आपने एक डाई को थ्रो किया तो पॉसिबिलिटीज कितनी आई? 6। एक और डाई को आपने थ्रो किया तो कितनी आई पॉसिबिलिटीज? 6। दोनों डाई को अगर आपने करा या पेयर ऑफ डाई को डाइस कर आपने करी हैं तो 6 इंटू 6 36। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 6 36। पेयर ऑफ डाइस थ्रो में सैंपल स्पेस, ये क्या है? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कितने का आएगा? 36 का आएगा, राइट? तो ये अ पेयर ऑफ डाइस के थ्रो में सैंपल स्पेस है। ये हमारा तरीका है कि सैंपल स्पेस को हमने कैसे निकाला। इस पे बेस्ड हम अब क्वेश्चंस जब करेंगे तो इस जो हमने पैटर्न को यहाँ पे बनाया है इसके आधार पे करेंगे। तो आप इसको एक बार ठीक से रिवाइज कर लीजिए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको इसमें ये समझाया है, राइट? तो आप इसको तैयार कीजिएगा।